लोग कहते हैं दुनिया में 7 अजूबे हैं। अगर आप अपने भारत को देखेंगे तो 7,000 से ऊपर पाएंगे, विच आर अ सिंबल ऑफ आवर लव एंड आवर कल्चर। उनकी सुंदर कहानियां और मान्यताएं आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। देयर ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स विल मेक यू फॉल इन लव विद आवर इनक्रेडिबल इंडिया। अगर मैं कहूँ इनमें से कुछ स्मारकों की तस्वीर आप रोज अपने पॉकेट में लेके घूमते हैं, तो जब 2018 में नोटबंदी हुई और आरबीआई ने नए नोट बनाए तो उन्होंने कुछ स्मारकों को हमारे नोट के पीछे चित्रित किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 10 रुपए नोट के बारे में। पीछे आपको कोणार्क टेम्पल दिखाई देगा। कोणार्क टेम्पल सूर्य देव को समर्पित एक मंदिर है जो 13वीं शताब्दी में बना था। 1250 एडी में इसे राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनाया गया था। ये पूरी सिटी से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है और बे ऑफ बंगाल की घाटी के पास है। इस मंदिर को सूर्य देव के रथ के आकार में बनाया गया है। इस रथ में 12 जोड़ी पहिए हैं। इसे 7 घोड़े रथ की तरह खींचते हैं। यह 7 घोड़े 7 दिन का प्रतीक है और 12 जोड़ी पहिए दिन के 24 घंटे को बतलाते हैं। यह भी माना जाता है कि 12 पहिए साल के 12 महीने का प्रतीक है। इस मंदिर को बनाने में 12 साल का समय लगा। इसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट है और यह सुंदर पत्थरों से कार्व करा हुआ मंदिर है। इन मूर्तियों की प्रेरणा खजुराहो मंदिर से ली गई है जो 1950-1050 एडी में चंडीला डायनेस्टी ने बनवाए थे। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसकी चुंबकीय ताकत है। अकॉर्डिंग टू सम फेमस टेल्स, इस मंदिर के ऊपर 51 मीट्रिक टन का एक चुंबक लगा हुआ था, जिसके प्रभाव इतना ज़्यादा अधिक था कि समुद्र से गुजरने वाले जहाज अपना रास्ता भटक जाते थे और कुछ इसकी तरफ खींचे चले आते थे। मंदिर के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किए गए डार्क स्टोन्स के कारण इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। मंदिर से जुड़ी कुछ पुरानी मान्यताओं के अनुसार जब राजा नरसिंहदेव प्रथम ने इसे बनवाना स्टार्ट किया था, तब उन्होंने अपने सारे 12,000 कारीगरों को ये कह दिया था, अगर ये मंदिर जल्दी से जल्दी पूरा नहीं हुआ तो मैं सबकी गर्दनें कटवा दूंगा। और उससे परेशान होकर वहाँ के जो प्रमुख कारीगर थे, उनका नाम था विष्णु महापारणा। उनका 12 साल का बेटा वहाँ पर आया और उन्होंने कहा कि पापा मैं आपकी इस काम में मदद कर सकता हूँ, तो जो काम हम लोग नहीं कर पाए बेटा वो तुम कैसे करोगे। उन्होंने कहा करना क्या है पापा, आप मुझे ये बताइए। उन्होंने कहा कि जो मंदिर का गर्भगृह देख रहे हो, गर्भगृह के ऊपर इस गुंबद को हमें वहाँ पर फिक्स करना है, जो करना सबके लिए एक इम्पॉसिबल वर्क लग रहा था। मगर उस 12 साल के बच्चे ने इस काम को कर दिखाया और अंत में वो मंदिर एक अपने सुंदर रूप में नजर आया। 12,000 कारीगरों ने कहा जो हम नहीं कर पाए एक 12 साल के बच्चे ने करके दिखा दिया, अब हम क्या करें, राजा तो हम सबको मार डालेंगे। अंत में उस 12 साल के बच्चे ने मंदिर के गुंबद पे खड़े होकर अपनी जान दे दी। उस मंदिर को अनहोली कंसिडर करा गया और राजा ने कभी भी अपने सूर्य देव की पूजा नहीं करी। कहा जाता है इस सूर्य देव की प्रतिमा को अष्ट धातु से बनाया गया था, जो चुंबकीय ताकत की वजह से हवा में झूलती रहती थी। है ना ये हमारे एंशिएंट टेक्नोलॉजी का सबसे बेहतरीन नमूना, और अगर मैं इसे वंडर कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। सन 1900 और 1903 के बीच में इस मंदिर के 4 प्रमुख दरवाजों को रेत डाल के बंद कर दिया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स के मुताबिक अगर इसे बंद नहीं करते तो पूरा मंदिर ढह जाता। आज भी ये मंदिर बंद है और 118 साल से सूर्य देव की प्रतिमा इंतजार कर रही है कि कब उनकी पूजा दोबारा शुरू होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये पूरा मंदिर एक रथ की तरह बना हुआ है और इस रथ में 12 जोड़ी पहिए हैं, मतलब 24 पहिए। 24 पहिए 24 घंटों को दर्शाते हैं। मगर आज तक इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हम सिर्फ 2 ही पहियों के बारे में जानते हैं। बाकी 22 पहियों के बारे में हमारे पास अभी तक कोई जानकारी नहीं है। 2 पहिए हमारे लिए एक घड़ी की तरह हैं। अगर आप किसी भी लोकल गाइड से पूछेंगे तो वो आपके समय को एक्यूरेटली बता सकते हैं सिर्फ पहियों की मदद से। उसके अंदर 8 बड़े स्कूप्स हैं और 8 छोटे स्कूप, 8 बड़े कांटे और 8 छोटे कांटे। हर कांटों के बीच में 30 बीट्स है। हर एक बीट 3 मिनट को दर्शाता है और ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, हमारी घड़ियों की तरह नहीं, मगर फिर भी इतना ही एक्यूरेट है जितनी हमारी आज की घड़ियाँ। अब आगे चलते हैं हम 20 रुपए नोट पर। 20 रुपए के नोट के पीछे आपको एलोरा केव्स दिखाई देंगे, जिसे कैलाश टेम्पल और कैलाशनाथ टेम्पल भी कहा जाता है। 16 नंबर की गुफा दुनिया की सबसे बड़ी रॉक कट गुफाओं में से एक है। इस मंदिर को शिव का प्रतीक माना जाता है। यह एलोरा केव संभाजी नगर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में पड़ते हैं।
इस मंदिर को 8वीं शताब्दी में राजा कृष्ण प्रथम ने बनाया था, जो राष्ट्रकूटा एम्पायर के थे। 756 और 773 सीई के बीच में बनाए हुए इस मंदिर को बनाने में लगभग 18 साल का समय लगा। This megalith carved from a rock cliff face is considered to be one of the most remarkable caves in the world. यह महास्ट्रक्चर अराउंड 107 फीट लंबा है। कुछ मान्यताओं के अकॉर्डिंग जब यहाँ के राजा बहुत बीमार पड़ गए थे तो उनकी रानी ने शिव से प्रार्थना करी और कहा कि अगर मेरे पति वापस स्वस्थ हो जाएं तो वहाँ पर एक ही शिव मंदिर का निर्माण करेंगी, और उन्होंने ऐसा किया भी। ये मंदिर अपने आप में एक अजूबा है। औरंगजेब ने इस मंदिर को बर्बाद करने की बहुत कोशिश करी। 1682 से लेकर लगातार 3 साल तक वो अपने 100 से 1000 सैनिक तक रोज भेजता था और इस मंदिर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता था, मगर वो कुछ मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर पाया और कुछ आज भी हमारे सामने खड़े हैं। इस मंदिर का निर्माण एक पूरे पहाड़ को काट के बनाया गया है, नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे। अगर इस मंदिर को बनाने में एक छोटी सी भी गलती हो जाती तो पूरा निर्माण कार्य खत्म हो जाता और उसे दोबारा स्टार्ट करना पड़ता। इस मंदिर को देख के सिर्फ एक ही चीज की फीलिंग आती है, वो है सेंस ऑफ प्राइड। अब बात करते हैं हम 50 रुपए नोट के बारे में। 50 रुपए के नोट के पीछे हमें मिलता है द ज्वेल ऑफ हम्पी, पत्थर से बना हुआ एक रथ। यह रथ भगवान गरुड़ को समर्पित है, जो भगवान विष्णु के वाहन है। Built by Krishnadev Arya of Vijayanagar Empire during 16th century, made in Dravidian style of architecture. राजा कृष्णदेव आर्य जब कलिंग लड़ाई लड़ रहे थे, वहाँ पे उन्होंने सूर्य देव को समर्पित कोणार्क टेम्पल देखा और वो उससे इतने प्रभावित हुए, उन्होंने उससे मिलता जुलता मंदिर अपने राज्य में भी बनवाया। कुछ फोक टेल्स के मुताबिक वहाँ के गांव वाले ये मानते हैं कि अगर इस रथ के पहियों को अपनी जगह से जरा सा भी हटाया गया तो पृथ्वी अपनी गति पे रुक जाएगी। आपको दूर से देखने पे ये रथ एक सॉलिड स्ट्रक्चर की तरह नजर आएगा, मगर ऐसा है नहीं। इसे ग्रेनाइट की स्लैब को एक के ऊपर रखकर बहुत ही चतुराई से जोड़ा गया है। इसे ही हमें एंशिएंट टेक्नोलॉजी कहा जाता है। 16वीं शताब्दी के अंत तक विजयनगर एम्पायर भी खत्म होने को आ गया था। डेक्कन सुल्तानों ने और इस्लामिक रूलर्स ने इसे पूरा तबाह कर दिया, पूरी तरह से लूट लिया और इसे मात्र एक खंडर के रूप में छोड़ दिया। The next bank note is 100 rupees. रानी की बाव भारत के गुजरात के पाटन में स्थित एक प्रसिद्ध बावड़ी है। इस चित्र को 2008 में आरबीआई द्वारा 100 रुपए के नोट के पीछे चित्रित किया गया है। ये अपनी तरीके का एक इन्वर्टेड टेम्पल है। इन्वर्टेड टेम्पल का मतलब एक उल्टा मंदिर। इसका कंस्ट्रक्शन का क्रेडिट जाता है एक रानी को, जिसने अपने राजा की याद में इसे बनवाया था। 11वीं शताब्दी में चालुक्य राजा भीम प्रथम की पत्नी उद्यमती ने इसे बनवाया था। ये अपने तरीके का एक खास मंदिर है। कहा जाता है ये मंदिर 500 साल तक मलबे और कीचड़ में दबा रहा। सरस्वती नदी में एक भीषण बाढ़ के कारण ऐसा हुआ। 1940 के दशक में इसे फिर से खोजा गया and in 1980 it was restored by ASI. It took more than 30 years of hard work and patience to get this beautiful and amazing monument back. Tropic of Cancer crosses 8 states of India and one of is it Gujarat. It is believed that Tropic of Cancer crosses this beautiful monument. इसे मूर्तिकला पैनलों के साथ 7 सीढ़ियों के स्तर में बांटा गया है। इन पैनलों को 500 से अधिक प्रमुख मूर्तियां और 1000 से भी अधिक छोटी मूर्तियों में बांटा गया है, which combines religious and symbolic imagery. भारत में तो आपको बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। ज़्यादातर मॉन्यूमेंट्स को राजाओं ने अपनी रानियों के लिए बनवाया है या फिर अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए बनाया है। ये एकमात्र स्टेपवेल है जिसको एक रानी ने अपने राजा के लिए बनवाया था। चलिए अब बात करते हैं हम 200 रुपए नोट के बारे में। 200 रुपए नोट के पीछे आपको सांची स्तूपा देखने को मिलेगा। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नगर के पास एक छोटी पहाड़ी पर स्थित एक छोटा सा गांव। सांची दुनिया का सबसे पुराना स्तूपा में से एक है और हमारे भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण। यह सम्राट अशोक की विरासत है। क्योंकि वो बौद्ध धर्म को मान चुके थे, इसलिए सांची स्तूपा को बौद्ध धर्म से जोड़कर देखा जाता है। अशोक ने इसे 3री शताब्दी में बनवाया था। स्तूपा इज ए हेमिस्फेरल डोम स्टेप स्ट्रक्चर जिसे पत्थरों से और ईंटों से बनाया गया है। 1818 में जनरल टेलर द्वारा इसकी फिर से खोज की गई। तब तक सांची 600 वर्षों के लिए कहीं खो सा गया था। जब इसे फिर से खोजा गया तो पाया गया कि संरचना के अद्भुत टुकड़े अच्छी आकार में नहीं थे। हमारी एएसआई ने अपना काम संभाला और इसे वापस रिस्टोर किया गया। इस सांची स्तूपा का पुराना नाम कनाया है, जो लगभग 42 फीट लंबा और 106 फीट चौड़ा है। स्तूपा का मतलब समाधि होता है। यह बुद्ध धार्मिक वस्तुओं को दफनाने की जगह है। माना जाता है इस स्तूपा में बुद्ध की राख है, जो स्वयं को बुद्ध की ऊर्जा से सक्रिय करती है।
अशोक की पत्नी का नाम देवी था, जो यहाँ विदिशा की ही रहने वाली थी। पहली शताब्दी के अंत तक स्तूपा के आगे 4 तोरणों को जोड़ा गया। There are many stupas at Sanchi and many entrances also. The gates are known as Toran and each direction symbolizes the great events of Buddha, like east, west, south and north. Direction east represents Buddha's birth. Direction south represents his enlightenment, where he got from Bodh Gaya. Direction west represents his teaching on dharma, and the last gate, north, represents his nirvana. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं।